नमस्कार साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 परसेंटेज के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। एक कोई कस्बा है, उसकी जनसंख्या 16% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी है 18,750 है, तो अगले वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। मान लेते हैं कि शुरू में उसकी जनसंख्या थी 100%। बढ़ कितनी रही है, 16% बढ़ रही है। तो 16% बढ़ के अगले साल कितनी हो जाएगी, 116%। कुछ नहीं करना, जो अपने पास ये जनसंख्या है ना, इसका 116% निकालना है। कितनी है, 18,750। इसको मल्टीप्लाई कर दो 116 से और डिवाइड कर दो 100 से। तो जीरो से जो जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को जीरो लाना है लास्ट में। तो जीरो तो अपने सभी में आ रहा है, तो करेंगे क्या, इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना है, तो ये जा रहा है मेरे पास 9, फिर ये जा रहा है 7 और 5 12, यानी 12 का मतलब 3, और ये जा रहा है 8। तो 8 दिया होते हैं 24, 24 24 का डिजिटल सम 6, तो 6 आना चाहिए अपने पास आंसर में। ये हो जाएंगे 12, 12 और 3 6 यहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 7, 7 और 5 12, यानी ये तो नहीं आ रहा। ये 24, 24 का मतलब 6, 6 और 12 यानी 3, 6 और 3 9, ये भी नहीं है। ये 5 और 6, तो इसका भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार अपन क्या करेंगे, अब देखो ये जस्ट थोड़ा सा बड़ा आ रहा है 19, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। और इससे थोड़ा सा बड़ा है 21, तो ये अपना वो आंसर हो जाएगा। या अपन यूँ भी निकाल सकते हैं कि इसका जो 10% होगा ना, वो 187 होएगा। कितना होएगा, 10% 187 होएगा। तो उस हिसाब से भी अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो आगे। एक घर की जो वर्तमान कीमत है ना, वो है, एक घर की वर्तमान कीमत है 1,55,120। इसकी जो कीमत होती है ना, वो बढ़ के हो जाती है 1,97,932। तो इसकी घर की निकटतम वृद्धि अपन को निकालनी है। ठीक है, आसान सा सवाल है ये भी। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो रहा है। तो डिफरेंस में निकालूंगा तो ये हो जाएंगे 2, फिर 1, फिर आ जाएगा 8, फिर होएगा 42। डिवाइड कर लो बेसिक वाले से, तो 155,120 मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मैं 2 के पार्ट से इसको डिवाइड करूंगा। 2 के पार्ट से कितना हो जाएगा, ये 2 के पार्ट से, या फिर अपन इसको कर सकते हैं, इसमें लास्ट में 12 आ रहा है, तो अपन 4 के पार्ट से कर सकते हैं। तो 4 तिया 12, फिर बचेंगे 8 तिया 24, और फिर 7 चौक 28, फिर 8। ऊपर को जब डिवाइड करूंगा 4 के पार्ट से, ये बचेंगे 1073। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे 27% के आसपास जाएगा, ये 27.66%। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ए, क्योंकि अपने को अप्रोक्स में आंसर लेने हैं। एक गांव की जनसंख्या है, प्रतिवर्ष क्या करती होती है, 25,000 पे 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 84,000 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो, जनसंख्या कितनी है उसकी वर्तमान में, 84,050। मान लो कि 25 प्रति हजार की दर से बढ़ रही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। कितनी है जनसंख्या, 84,000 है, तो 84,000 ये इतनी बड़ी होगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 2100। और 2100 जब मैं इसमें माइनस करूँगा, तो मेरे पास ये आएंगे 81,940। अब देखो, वापस 25 के हिसाब से बढ़ेगी, कितने, 81, और 9 है तो 82 के आसपास ही हो जाएगा लगभग। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2050 बढ़ेगी लगभग अप्रोक्स। 2050 जब मैं इसमें से माइनस करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे कितने, 79890 अप्रोक्स। तो कितने हो जाएंगे, 79 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी,
क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू लानी है और यहाँ पे कितना है 8 है, तो ये बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे अप्रोक्स 80,000। ठीक है, आगे देखो। लता ने 30,000 में एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदी और स्कूटी का मूल्य x% की दर से कम होता है। यदि 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य 20,667 रुपये की मूल्य पर बेची जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, जिससे अपन SICI की क्वेश्चन निकालते हैं वैसे इसको निकालना है। ठीक है, देखो उसमें क्या करते थे अपन, रेट निकालने के लिए p को डिवाइड करते थे किससे, अमाउंट से। ठीक होता है, और उसकी परसेंटेज निकाल लेते थे। वही करना है अपने को। 20,667 है, नीचे कितना है, नीचे है 30,000। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इसको 3 के पहाड़े से उड़ा दो, तो ये नीचे आ जाएगा कितना, 1,000, 10,000। ऊपर कितना जाएगा, ऊपर जाएगा 6,889, 6,889। यदि आपको स्क्वायर निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ये सीधा सीधा जाएगा कितने के, 83 का स्क्वायर है, और नीचे वाला है कितना, 100 का स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर है तो 2 साल बाद में अपने पास, ये तो 2 साल हो गई, तो 2 साल के करने के लिए अपने को इसका 1/2 करना था। ठीक है, तो 83/100 हो गई। तो अब बताओ 100% पे डायरेक्ट चेंज होता है, वो सीधा परसेंटेज में आता है, तो 17% का डिफरेंस है, तो 17% उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसकी वर्तमान कीमत है 1,24,645। 1 वर्ष के बाद इसकी कीमत हो जाएगी 1,41,449। कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 16,804। इसको डिवाइड कर लेंगे कितने से, 1,24,645 से, गुणा कर लो 100 से, तो ये अपने पास जो आंसर आएंगे वो हो जाएंगे 13%। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई कट भी नहीं रहा है, तो इसको अप्रोक्स से लेके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम बताइए आपको, रेलवे PYQ टॉपिक वाइज के नाम से। इसके बहुत सारे वीडियोज़ अपने अपलोड हो चुके हैं, लगभग टॉपिक वाइज तो सारे हो गए हैं। SSC GD के वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चंस होते हैं इसमें, अपन हार्ड से ईजी की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे SSC एग्ज़ाम्स की PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। रेलवे की PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, SSC नोट्स, और ये टेलीग्राम चैनल का नाम है और इसका लोगो है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।